कर लो बात। हमारे साथ हैं ताबिश खान। लेकिन कुछ अल्फाजों की हेरा फेरी हो गई। क्या बात है, आपने मैचिंग की भी आज, ब्लैक ब्लैक हुई भी ओह है। यस, ब्लैक इज ऑलवेज गुड, यू black लाइक beauty. स्लिम। आज हम जाने वाले हैं हमराही की तरफ। वो नए से नया तमाशा निकाल के लेकर आ रहा है। पूरी बड़ी लंबी बैक स्टोरी थी का। बैड एग्जैक्टली। तो उसने कहा क्या तुम एक दिन के लिए एलिफ बन सकती हो। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कौन सी बात थी वो आपको टच कर गई। हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन की वजह से बच्चे पिस गए और उसने बड़े तैश में आके नाम लिया है गाजी यूसुफ। दोनों का, लाला का और सेहान का और सेहान के अब्बा का क्लैश होने वाला है। मेरे तो आंसू निकले। लेकिन मैं टीजर में देखा है कि आगे पता लग जाएगा उन्हें। मतलब आप मेरे ही कुछ आसपास घूम रहे हैं। मुझे बीच में ना थोड़ी एक्स्ट्रा स्टोरी लगने लगी। दिस व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल। ड्रामा एंड की तरफ जाने वाला है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बस और मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान खान। हमारे साथ हैं ताबिश खान। ये कैसी हैं आप? हमारा सिमिलर सवाल था लेकिन कुछ अल्फाजों की हेरा फेरी हो गई। हम दोनों ही ठीक हैं। क्या बात है, आपने मैचिंग की भी आज, ब्लैक ब्लैक हुई भी है। ओह यस, बट मेरा व्हाइट के साथ है, आपका ग्रे के साथ कॉम्बो है। लेकिन ब्लैक तो है ना यार। ब्लैक तो है, ब्लैक इज ऑलवेज गुड, यू लाइक स्लिम। तो जनाबे आली, आज हम कौन सा करने वाले हैं ड्रामा? आज हम जाने वाले हैं हमराही की तरफ, जो कि हो चुका है इंटरेस्टिंग। सारे बाकी ड्रामे थोड़े फीके पड़े हुए हैं। हमराही जो है वो उसमें अभी तक इंटरेस्ट बरकरार है लोगों का। सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। वो नए से नया तमाशा निकाल के लेकर आ रहा है। अब तो बड़ा इंटेंस एक और सीन हो गया है कि लाला के बेटे को मार दिया है सियान बाबा ने। अब क्या तो कराची होगा? भी ले आए वो, उसको भी दोनों बहन भाइयों को कराची दोनों बहन भाइयों को कराची ले आए हैं। और अब मेरे ख्याल से जो हम पिछली एपिसोड्स में बात कर रहे थे कि उसके बाप का, गाजी यूसुफ का काम खत्म हो चुका है, अब वो नहीं फैक्टर रहा, लेकिन अब वो मुझे लगता है फिर एज अ विलन, एज अ सपोर्टर ऑफ हिज सन वो वापस अपने मैदान में उतरेंगे और अपना जो डॉन पना है वो दिखाएंगे कि बेटा हम किसी से कम नहीं, अभी भी हमसे कोई पंगा नहीं ले अब जो है दोनों का, लाला का और सेहान के अब्बा का क्लैश होने वाला है। लेकिन अभी तक तो जो है वो जिस तरह से बाप को पता है, लेकिन वो आया है लाला के पास कंडोलेंस के लिए और यही जाहिर कर रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि किसने मारा और उसको सपोर्ट भी करना चाह रहा है। बट येस ऑफ कोर्स उसने मना कर दिया। वो तो उसने जाने से पहले कहा ना कि हमें कंडोलेंस के लिए जाना जरूरी है ताकि शक ना चला जाए दुश्मन पे। लेकिन मैं टीजर में देखा है कि आगे पता लग जाएगा उन्हें। यस, पता तो लगना ही है कि वो इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जहां उसने बात की थी कि आप अपने लोगों को इकट्ठा करें या कि वहाँ के कैमरों से पता करें, तो कहीं ना कहीं से इनको ये पता ज़रूर चल जाएगा कि वो सेहान ही था जिसने मर्डर किया है। कोई सबूत मिल जाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अभी जो इस दफ़ा की एपिसोड्स हैं वो बड़ी इमोशनल भी थी। हाईलाइट था कि वो इल्हाम और सेहान की लव स्टोरी जो जिस तरह से शुरू हो रही है, वो प्रपोजल चला गया भाई। सेहान वो तो अभी अनाउंस कर दिया कि आई लव यू, ऐसा डायलॉग मैंने सुना है। वो मैंने भी देखा टीजर के अंदर। उसने तो कहा ना कि भाई तुम एक दिन के लिए एलिफ बन सकती हो, तो वो एलिफ को बोल रहा होगा, इल्हाम को नहीं बोल रहा होगा। ओके, हैं एलिफ को बोल रहे हो भाई। उसने बोला लास्ट में, आपने नहीं देखा, उसने कहा क्या तुम एक दिन के लिए एलिफ बन सकती हो। हाँ, अब वो उसको एलिफ बन के बातें कर रहा है उससे। अच्छा, तो जो प्यार मोहब्बत की बातें करेगा वो एलिफ से बातें कर रहा है। इल्हाम असली में उसे पसंद करने लगी है। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए सिंपैथीज तो वापस आना शुरू हो गई है। जो कितने घंटे उन दोनों ने आपस में बैठ के बातें की, उससे ये तो पता चल गया कि वो आई थी किसी और मकसद से। सेहान की इमेज कुछ और थी उसकी नज़रों में, लेकिन ऑब्वियसली जब उसके साथ रही है, उसने देखा कि वो कितनी मोहब्बत करता था एलिफ से, उसकी सारी जितनी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई, अब वो पॉजिटिव हो गई उसके लिए। और अब दोनों एक दूसरे से बातें भी शेयर कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जो है सेहान ने सुना कि इसकी इल्हाम की साइड की जो स्टोरी थी वो उसने पूरी सुनी कि भाई उसके दिल में आखिर क्या, वो क्यों उखड़ी रहती थी। पहले तो उन्होंने माँ से क्या प्रॉब्लम थी, बहन से क्या प्रॉब्लम थी, बाप के साथ क्या हुआ, वो पूरी स्टोरी उसने सुनाई उसको। अब हमें भी क्लियर हो गया कि ये लोग आपस में इतनी डिफरेंसेस क्यों थे माँ और बेटियों के बीच में। तो वो पता चल गया कि भाई हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन की वजह से बच्चे पिस गए। एक माँ ले गई, एक बाप ले गया, और फिर जब दोनों की डेथ्स हो गई तो दोनों बेटियां एक अलग फेज में खड़ी थी जिन्होंने एक दूसरे का
सपोर्ट बनना गवारा ना समझा। तो ये अभी तक नजर आया जिसमें वो फील भी कर रहा है कि ये तो मेरी ही सिचुएशन पे खड़ी है, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं भी अकेला रह गया हूँ। बाप को वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्योंकि बाप ने उसकी इल्हाम को उससे छीना है। तो ये जो चीजें हैं इनको करीब लेकर आएंगी। पूरी बड़ी लंबी बैड स्टोरी थी। बैड एग्जैक्टली दोनों की बेचारों की बड़ी बैड स्टोरी थी। मेरे तो आंसू निकले। आपने बोला भी था समरा तुम रो रही हो ड्रामा देख के। मैंने देखा कि समरा ड्रामा देख रही हैं और मुझे कहीं करके आवाजें आई तो मैंने कहा क्या हो गया समरा रो रही हो तुम ड्रामा देख के। इत्तेफाक ऐसा था जब इन्होंने देखा ना मैं यूं कर रही थी। समरा कह रही नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही, मैं कहाँ रो रही हूँ। बट यस ऑब्वियसली कुछ ड्रामे आप बाकी में रो रही या कुछ सीन्स यार आप बाकी में रो रही थी, आप झूठ बोल रही थी मुझसे। नहीं रोना नहीं आ रहा था बट यस ऑब्वियसली इमोशनल हो गई थी आप। अच्छा और सबसे अच्छी बात की बातों में इमोशनल हो गई थी आप। इमोशनल सेंस हो गई थी कि इस तरह के फेजेस भी लोगों में मैं जानना चाहता हूँ कौन सी बात थी वो आपको टच कर गई जो आप ऐसे जो किया आप। नहीं देखिए वो ये था कि जब आपको अपने रिलेशंस की कदर होती है तब वो आपसे दूर जा चुके होते हैं। तो हम क्यों नहीं उनकी एग्जिस्टेंस में ही उनसे अपना हक लें, अपना प्यार लें, उनके साथ वक्त गुजारें। दिस व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। यार मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ इस मामले में। है आप फिक्र ही नहीं करते, जाए तो जाए नहीं जाए तो ना जाए। नहीं मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ इस मामले में। मैं जो हूँ लोगों के जाने के बाद मुझे कदर नहीं होती उनकी कभी। अच्छा मुझे रहते हुए मैं कदर कर लेता हूँ। ये बात तो जो लोग गए हैं मेरी जिंदगी से उनकी कोई कदर नहीं है, उन्होंने जाना ही था। ये तो बात हकीकत है। जिसने जाना है उसे आप रोक नहीं सकते और जिसने जाना नहीं नो रिग्रेट्स। हाँ नो रिग्रेट्स। वैसे होना भी यही चाहिए लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड रिलेशंस जिसमें अक्सर लोग जो है किसी के जाने के बाद इजहार ख्याल करते हैं, अफसोस करते हैं, याद करते हैं। तो भैया जब तक वो जिंदा है, जब वो आपके पास है तो कदर कर लो उसकी। जाने के बाद तो फिर देयर इज नो यूज ऑफ यू नो रिमाइंडिंग वो पुराने वक्त, वो मेमोरीज। तो ये चीजें थोड़ा सा मुझे टच कर गई थी चीजें कि ऐसा होता है। रिलेट कर गई आप थोड़ा सा। एग्जैक्टली आई रिलेटेड टू माई सेल्फ। बाकी जो था बड़ा इमोशनल इंटेंस एंड लाला का जो गुस्सा, वो जो एग्रेशन था, इट वाज रियली अमेजिंग। और आपने एक और चीज नोट की होगी कि जो गाजी है उसने कितना काम एंड सटल अपने आप को रखा हुआ है, कोई गुस्सा नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि वो अपने एक्शन से बोलता है, वो अपने वर्डिंग्स पे नहीं जाता। नहीं मुझे अब जो है अंडर प्ले होता हुआ नजर आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि गाजी यूसुफ का कैरेक्टर है ठीक है वो बहुत कम बोलने वाला और इस तरह कैरेक्टर, लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है वो कहीं एक बार ये नहीं बोल रहा है कि उसको सिहान को जाके देखो, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बस वो हर बात जिक्रिया को बोलता है बस ये देख लो, ये कर लो। कि जाहिर है उसने अपनी एक पोस्ट पोजीशन रखी हुई है ना कि यू आई एम द बॉस और मेरे अंडर एक बंदा है जो तो वो अपने बेटे के लिए पागल हो रहा था। पागल हो रहा था लेकिन अब जब उसको पता चल गया कि ही इज सेफ, उसने कोई खुदकुशी नहीं की। पहले उसको डर था कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले, जज्बात में आके अपने आप को ख़त्म ना कर ले। अब नाउ ही रियलाइज कि बेटा जो है सिर्फ गम में है, उससे टाइम लगेगा। जाहिर बेटा है, उनको पता है अपने बेटे का कि वो गम से जब निकलेगा तो ही गेट नॉर्मल, इसलिए वो रिलैक्स्ड हो गए। लेकिन अब ये देखो कि जब उसे पता भी चल चुका है कि उसने लाला के बेटे को मारा है, वो उसको बता भी रहा है अपने बेटे को कि बेटा जिहान तुमने क्या किया है तुम्हें नहीं पता। अब तुम्हारे साथ मुझे भी दोबारा मैदान में उतरना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब उसमें देखेंगे कि सिहान के या तो अपने बाप को मना करेगा कि ये मेरी और उनकी जंग है, आप बीच में ना पड़े, लेकिन फिर बैक एंड वो उनका जाहिर बाप है, इन वो पीछे से सपोर्टिव जरूर रहेगा कि कहीं उसके बेटे को कुछ ना हो जाए। तो आपको ये क्या लगता है कि जो रानिया की जो स्टोरी है, जो वो जो लड़की है हाजरा, उसका क्या उसको देखे कैरेक्टर क्या है, इसके आगे क्या है? अच्छा इसके आगे कुछ भी नहीं है। उसको बेसिकली मुझे ऐसा लगता है प्लांट किया गया है बाप और बेटे को करीब लाने के लिए, और तो कोई रीजन मुझे नजर नहीं आ रही है। अब जाहिर है वो बेटे को सपोर्ट करेगा एंड अगर उसको ये पता चल जाएगा कि वो इल्हाम को पसंद करता है तो वो उसको भी मिलाने की उनसे कोशिश करेगा ताकि वो जो अपनी गिल्ट है वो खत्म। नहीं बाप करेगा ना, बाप करेगा ना, वो कोई और क्यों करेगी? बाप करेगा। आप हाजरा की बात कर रही हैं। नहीं हाजरा का जो कैरेक्टर प्लांट किया गया है उसकी रीजन बता रहे हैं कि वो बाप और बेटे को करीब लाने के लिए और उसके बाद दोनों का एग्जिस्ट एक साथ होना एंड इल्हाम को उसके करीब लाना, इन सारी चीजों का वो मरने का मकसद। क्योंकि इल्हाम भी अब देखो साथ साथ है उस हाजरा के, जहां भी सियान उसको सपोर्ट कर रहा है इल्हाम वहां पर है, तो क्लियर करती है
उसको कि नहीं उसकी ऐसी इंटेंशंस नहीं है, तो ये वजह बनी है, वरना तो इनके पास कोई वजह नहीं थी। उसके हालात ठीक होते वो चली जाती। क्योंकि मुझे बीच में ना थोड़ी एक्स्ट्रा स्टोरी लगने लगी कि वो एक्स्ट्रा नहीं है भाई, कहाँ जा रही कहानी, ना एक्स्ट्रा नहीं है, इट्स अ कनेक्टिविटी। वो कनेक्ट कर रही है सयान को उसके बाप से भी और इल्हाम से भी, कि एक ऐसा म्यूचुअल कंसेंट सामने रख दिया है कि जिसमें तीनों रिवॉल्व एक साथ कर रहे हैं और तीनों एक पार्टी होके लाला से लड़ेंगे। ये चीज हो सकती है जो मेरी पेशन गोई है। चलिए देखते हैं कि समरा की पेशन गोई इस बार ठीक होती है या नहीं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, कि कितनी जल्दी लाला को पता लग जाएगा कि ये सब सेहान ने किया है, एंड में क्या होने वाला है, सेहान और इल्हाम कब तक जो है पास आ जाएंगे और असली में जो है एक दूसरे से प्यार का इकरार कर लेंगे। वो तो फिर ड्रामा ही खत्म हो जाएगा और अगली ड्रामा एंड की तरफ जाने वाला है। यस, और टीजर में तो खैर हमने देख ही लिया है कि वो पता चल चुका है लाला को, और उसने बड़े तैश में आके नाम लिया है गाजी यूसुफ। तो अब जल्दी से जो है हमराही को रेट कर देते हैं। तो पहले मैं रेट कर दूं। मुझे हमराही not too good, not too bad. I would rate 8.5 out of 10. मतलब आप मेरे ही कुछ आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी ही थिंकिंग है, लेकिन ऑब्वियसली इतना बुरा नहीं था जितना आपने उसको इतना 8.5 is good ना यार। 8.5 is not bad, तो इसलिए आपको कहना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं 8 देने वाली हूँ, लेकिन इसको मैं not too bad की तरफ से नहीं लेके चलूंगी। So I'll give 8। क्या बात है, 8 and 8.5 खाली आधे मार्क्स का फर्क है। चलो तो चलते हैं हमराही के रिव्यू के एंड की तरफ। मैं और समरा आपसे इजाजत चाहेंगे। आप देख रहे थे लो कर लो बात ओनली ऑन HW। बस चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।